राजा राम। राम भगवान है, लेकिन भगवान के बाद राम राजा है। तो रामायण क्यों आदर्श है? क्योंकि उसमें सभी पात्र पूज्य हैं और हमको वैसा ही बनना है। भारत का वो प्रतिरूप है रामायण। रामायण में भारत का दर्शन होता है। तो राम राजा हुए, तो राम ने क्या किया? उन्होंने कहा, पहले क्या लोग सोचते थे, जो राजा है वो राज्य का मालिक है। जो बोलते थे जमीन जो किसान खेती कर रहा है वो राजा का जमीन है और इसलिए कर आधा देना है। तो इस तरह से शासक लोग ऐश करते थे, राजमहल बनवाते थे, हजारों रानियां, सोने चांदी के कुएं वो भरे रहेंगे। किससे किससे वसूला? हम लोग मानते थे राजा को ऊपर से गिरता रहा होगा धन, आसमान से नहीं। वो जनता की गाड़ी कमाई का आधा जबरदस्ती ले लेते थे। जो नहीं देता था उसको सजा देते थे, कड़ी मौत मारते थे, भयानक मौत मारते थे। तो वो शोषक थे, शोषण करते थे। प्रजा फटे हाल रहती थी, राजा ऐश करते थे, सोने के ताज लगाएंगे, सोने के रथ में चलेंगे। और जनता, इसका माने वहाँ जनता का सेवक नहीं है राजा, जनता का शोषक है, जनता का डकैत है, जनता का चोर है। वो सारी सब कुछ उनकी गाड़ी कमाई लेकर अपने ऐश कर रहा है और सेना रख करके जनता को डरा रहा है। वो भी डरता था। कब डरता था? जब उससे बड़ा राजा कोई उस पर हमला करता था। तो प्रजा गुलाम थी, लेकिन भगवान राम ने बताया, क्योंकि वो भगवान थे, प्रजा ही मालिक है। और जिन देशों में प्रजातंत्र है तो राजा राम ने ये बताया कि राजा प्रजा का सेवक होता है। एक आदर्श है, राजा का काम है प्रजा की देखभाल करना, प्रजा का भरण पोषण। राजा जनक इसी विचार के थे। राजा जनक अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते थे। तो ये वही प्रथा है, जैसे देवता लोग हैं वो भी दे रहे हैं, और उनका राजा, देवताओं का राजा, वो देवताओं को भी दे रहा है और सारे लोगों को। तो राजा राम हमारे आदर्श राजा हैं, प्रजातंत्र के संस्थापक हैं। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ ये प्रजातंत्र है, राम राज्य है। यही सारी दुनिया में होना चाहिए। जो नेता शोषण कर रहे हैं प्रजा का, वो गलत कर रहे हैं। नेताओं को प्रजा का सेवा करना चाहिए। नेता लोग हाथ जोड़ के जाते हैं और जब वही नेता बन जाते हैं तो मुक्का दिखाकर सब लूटते हैं। जय हिंद, जय भारत।